ये आज का सिनेमा है, ये सच कहेगा और डंके की चोट पर कहेगा। आज हम अक्सर कहते हैं कि पुरानी फिल्में ज्यादा अच्छी होती थी, पर ऐसा क्यों? उनके पास ना तो वीएफएक्स था, ना आज जितना बजट था, ना कि मार्केटिंग करने का इतना शोर था। तो फिर वो फिल्में इतनी एवरग्रीन कैसे हो गई? जबकि आजकल की फिल्में कुछ ही हफ्तों या यूं कह लो कि कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों से उतर जाती है। ऐसा क्यों है? तो प्रॉब्लम क्या है? एक्टर, ऑडियंस, ओटीटी या सोशल मीडिया? नहीं, मुझे लगता है कि पुरानी फिल्मों और आज की फिल्मों में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है कन्विक्शन। जब भी कोई इंसान है ना कन्विक्शन के साथ मूवी बनाता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी कहानी पर होता है, ठीक है, और अपने विजन पे होता है, ठीक है, जो कि आज की डेट में काफी सारे फिल्म मेकर्स लैक कर रहे हैं, जो मेरे को लगता है। तो कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन, जो पुराने फिल्म मेकर्स थे उन्हें अपनी स्टोरी पे पूरा भरोसा था, अपनी कहानी पे, अपने विजन पे पूरा भरोसा था। फिर चाहे उनकी कहानी ओवर द टॉप लगे, या फिर गिमिकी लगे, या फिर स्पूफ लगे, या फिर आउटडेटेड लगे, या फिर अनरियलिस्टिक लगे, चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन उन्हें पता था कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। इतनी सारी चीजें उनके डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, उनके विजन को चेंज नहीं करती है। वो अपोलॉजी नहीं देते हैं, वो जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं कि भाई वो बस इतना कह देते हैं कि भाई ये हमारा नजरिया है, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी कहानी है। अब आपको रियल लगे ना लगे, आपको थोड़ा गिमिकी लगे या ना लगे, पर ये हमारा वर्ल्ड है, आइए एंजॉय कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो कनेक्ट कर जाते हैं उन्हें ये फिल्में इतनी पसंद आती है कि वो कभी भी ये फिल्म देख सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो आज नहीं पसंद आई है, लेकिन कभी ना कभी वो उनके वर्ल्ड को समझते हैं, उनकी डेप्थ को समझते हैं, और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो समझते हैं, एंड फिर वो भी उस फिल्म को पसंद करने लगते हैं। जैसे आप अंदाज अपना अपना ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे जब वो मूवी रिलीज हुई थी लोगों को इतनी समझ नहीं आई, बट धीरे धीरे जब लोगों को उनका वर्ल्ड एक्सेप्ट करने लगे लोग, तब लोगों को लगा यार ये तो कल्ट है। उनका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि ये मेरी दुनिया है, अब आप इस दुनिया में घुसते हो या नहीं घुसते हो। मेकर्स अपने एंड से कभी कंफ्यूज नहीं रहते, ये कंफ्यूजन ना रखना ही उनका कन्विक्शन का पहला स्टेप होता है। आप शोले देख लीजिए, आपको 100 मिस्टेक्स दिख जाएंगी उस फिल्म में, 100 कंफ्यूजन है उस मूवीज में, ठीक है। लाइक सबसे पहला तो ठाकुर, बिना हाथ का ठाकुर बदला लेने चला है। लाइक कितना बिजार थॉट है, बट मेकर्स को उस पर कन्विक्शन था। उसने सोचा नहीं यार यही मेरा किरदार है, ऑडियंस को अगर पसंद आएगा तो ये पसंद आएगा, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं और चीजें नहीं दिखाऊं। जब उसको अपनी स्टोरी पे इतना कन्विक्शन हुआ ना, तो आप देख लो रिजल्ट। शोले पहले कुछ टाइम तक किसी को नहीं समझ आई, सबको ये लगा यार क्या दिखा दिया, बट जैसे 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 वो उसका सुरूर चढ़ने लगा, तब लोगों को समझ आया कि शोले क्या कमाल की चीज। आप अमर अकबर एंथोनी देख लीजिए, उसमें लाइक 3 भाई हैं, तीनों बिछड़ गए हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन बन गया है। कितना ओवर द टॉप थॉट है, ठीक है, कितना अनरियलिस्टिक है। एंड आप पेपर पे देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा यार ये कैसे कैसे अचीव होगा। आज की जनरेशन को दिखाएंगे तो उनको नहीं समझ आएगा, बट मेकर्स का कन्विक्शन उस फिल्म को कहां से कहां पहुंचा देता है वो आपके सामने है। आप अंदाज अपना अपना ले लीजिए, या गुंडा जैसी फिल्म ले लीजिए, जिसका कॉन्सेप्ट इतना एक्सट्रीम था, उसके कैरेक्टर्स इतने एक्सट्रीम थे, बट मेकर्स का कन्विक्शन था, उसको उस तरह से दिखाया गया जिस तरह से मेकर्स दिखाना चाहते थे। तो रिजल्ट आपके सामने, आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, आप उस कॉन्सेप्ट पे हंसो या उन कैरेक्टर्स पे हंसो, या फिर आप उन कैरेक्टर से हेट करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेकर्स का काम था कि भाई मेरे को यही दिखाना है, ये मेरा सिनेमा है जो मेरे को प्रेजेंट करना है और इस तरह से प्रेजेंट करना है। उन्हें ये टेंशन नहीं थी कि क्रिटिक क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे या कल का ट्रेंड क्या होगा, अखबारों में क्या छपेगा। नहीं, आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज बहुत हो रही है ना कि 30 मार्का सबको बहुत अच्छी लगने लग रही है कि यार 30 मार्का का सिनेमा अच्छा था। लाइक उन्हें पता था कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, और जो वो कॉमेडी जॉनरा वो दिखाना चाह रहे थे वो कितना कमाल था। जब वो रिलीज हुई थी तब उसे 63 रैंक थी उसकी वर्ल्ड की फ्लॉप मूवीज में, ठीक है, इतनी बुरी हालत थी उनकी। ऐसा लोग कहते थे, मतलब कितना सस्ता कितना नहीं ये तो पता नहीं, बट ऐसी खबरें आती थी। लोग आज उसे इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि वो सडनली क्लासिक बन गई है, नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उसका जो सिनेमा था वो समझ आ रहा है लोगों को समझ आ रहा है कि वो फिल्म आखिर कहना क्या चाहती थी। वो कभी नहीं कहती थी कि हम बहुत सेंसिबल हैं या हम बहुत रियलिस्टिक हैं। उनका जो सिनेमा था, उनका जो कन्विक्शन था, स्टोरी टेलिंग था, वो अब लोगों को पसंद आने लगा है। तो वो फिल्म आज की डेट में आप लोगों को काफी एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे दे दनादन भी है, या फिर और भी क्लासिक मूवी है, जबकि उस मूवीज में हर चीज थी। एक आइटम सॉन्ग था शीला की जवानी जैसा, खतरनाक एक्टर था अक्षय कुमार की तरह, गैग्स थे, काफी कॉमेडी थी, सब कुछ सही था, एक्टिंग कमाल की थी। अक्षय खन्ना सर के बारे में तो आप अब तक पूरा देश शायद उनका फैन बन चुका होगा।
अगर कोई बच भी गए होंगे तो वो भी उनके फैन बन चुके होंगे। आज की कहानियां ना सब कुछ बनना चाहती है, वो मासी भी बनना चाहती है, वो मीम वर्दी भी बनना चाहती है, वो क्लासिक भी बनना चाहती है, वो सोशली करेक्ट भी होना चाहती है। जब इतनी सारी खिचड़ी वो सोचेंगे तो कन्विक्शन कहां से आएगा, और कन्विक्शन नहीं आएगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। और जब फिल्म है ना सबको प्लीज करने के लिए बनाई जाती है तो वो अपनी स्पाइन खो देती है, और उसके बाद फिर वही होता है कि यार ये आइटम सॉन्ग ले लेते हैं, अच्छा नोरा फतेही का गाने अभी चल रहे हैं उनका आइटम डाल देते हैं, या फिर हम अभी लवेंगर डाल देते हैं, या फिर हम है ना अभी चलो एक्शन सीक्वेंस चल रहा है तो एक्शन फिल्म बना लेते हैं इसको, भले ही कहानी का जॉनरा कॉमेडी है, एक्शन डाल देते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन आज की डेट में चल रही है। और जब फिल्म सबको प्लीज करने की सोचती है ना तो फिल्म अपनी स्पाइन खो देती है। उसके बाद फिल्म मेकर्स क्या करते हैं कि अच्छा एक आइटम नंबर डाल देते हैं, एक बड़ा एक्टर ले लेते हैं जिससे एटलीस्ट इतने करोड़ तो आएंगे हमारे पास, अच्छा पीआर ले लेते हैं, ट्रेंड कर देते हैं, जगह जगह जाके रीले बनवा लेते हैं, एक हुक स्टेप निकाल लेते हैं, या फिर थोड़ा ट्रेंडिंग जोक डाल देते हैं, थोड़ा मेटा चले जाते हैं। ये सब तिकड़म लगाने की कोशिश करते हैं जिनसे वो एनालाइज करते हैं कि यार इतने नंबर्स तो आ जाएंगे। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में फिल्म कहानी को फॉलो नहीं करती, कहानी फिल्म की मेकिंग को फॉलो करती है। फिर चाहे आप पृथ्वीराज जैसी फिल्म ले लीजिए या फिर आप पानीपत जैसी मूवी ले लीजिए, उनमें लाइक स्टोरी थी, ठीक है, उसमें कास्ट भी ठीक थे, वो स्केल मिल सकता था फिल्म को। बट हुआ क्या, मेकर्स कंफ्यूज थे, उन्हें दिख रहा था कि यार किस तरह से नंबर्स लाया जा सकता है, तो फिल्म ने नंबर्स को फॉलो किया ना कि कहानी को। अगर वो कहानी को फॉलो करते तो ऑब्वियसली वो काफी अच्छी सिनेमा बनके निकल जाता। यहीं पे धुरंधर जैसी फिल्में काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, आप उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करें या ना करें, आप उनकी मेकिंग से एग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात आपको क्लियर है कि आप उस फिल्म को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं हो। आपको उनकी दुनिया रियल लगे या ना लगे, सिनेमैटिक लगे या ना लगे, लेकिन मेकर्स को अपनी स्टोरी पर फुल कन्विक्शन। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, एक्टर की इनसिक्योरिटी। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना जी ने क्या कमाल का किरदार निभाया है, और वो उन्होंने ना सेंटर स्टेज ले लिया है, या फिर आप ये कहिए कि मेकर्स ने उन्हें सेंटर स्टेज दिया भी है। अब जैसे आप अभी लेटेस्ट एक फिल्म है सनी संस्कारी टाइप की फिल्म, अगर आप देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ना दो पैरेलल लीड्स हैं, लेकिन फिल्म का फेस एक पर्टिकुलर एक्टर होने की वजह से बाकी एक्टर को एडिट टेबल पे काट दिया गया कि नहीं भाई आपका रोल थोड़ा कम ही, उनको एक साइडलाइन किया गया। लेकिन अगर उस फिल्म में उनको पैरेलल ही दिखाया जाता तो वो फिल्म बहुत ही ज्यादा एपिक हो सकती थी, बट वहीं पे वो लैग करते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, एक्टर इनसिक्योरिटी की वजह से फिल्म कहां से कहां रह जाती है। दिस इज कॉल्ड की कन्विक्शन। मेकर्स कन्विंस थे कि यार अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा है वो इतना कमाल है, अक्षय खन्ना इतने कमाल के एक्टर हैं, एक के किरदार पे उन्हें अपना भरोसा था कि यार अगर इसने इस पोटेंशियल पे कर लिया तो मूवी को किसी फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूवी अपना फेस खुद ही बना लेगी। और वही हुआ इस फिल्म के साथ। चाहते तो रणवीर सिंह को फ्रेम 1 से ही हीरोइक दिखा सकते थे, या फिर सेंटर स्टेज दे सकते थे, या फिर उनके बार बार उनके रिएक्शन दिखा सकते थे, या फिर उनका एक टेक दिखा सकते थे। बट मेकर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी स्टोरी को आगे रखते हैं और वो दिखाते हैं कि रहमान दकेत कैसा कैरेक्टर है, या फिर हमारे आर माधवन जी का जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर है। एंड एक स्पाई है, उसको एक स्पाई की तरह दिखाते हैं, सो दैट बाद में, अब जैसे रणवीर सिंह के फैन भी बोल सकते थे कि यार रणवीर सिंह को देखने को ही नहीं मिला, लेकिन द वे दे शो इट ऐसा दिखता है कि यार क्या कमाल का सिनेमा है। दिस इज कॉल्ड एक्टर्स जब इनसिक्योर नहीं होते हैं वो स्टोरी को डेडिकेट करते हैं, जो कि मेरे को रणवीर सिंह इकलौते एक्टर हैं आज के डेट में, और रणवीर कपूर भी, जिनको देख के मेरे को लगता है कि यार ये लोग है ना स्टोरी पे फोकस करते हैं रेदर देन खुद की इमेज पर, या फिर ऑडियंस थिएटर में उन्हें देखने आ रही है ऐसा सोचकर वो कभी सिनेमा को अप्रोच नहीं करते हैं, जो कि काफी काबिले तारीफ, ठीक है। वो स्टोरी को बैक करते हैं, यहाँ पे भी रणवीर सिंह ने स्टोरी को बैक किया है एंड उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। तो जो डायरेक्टर है आदित्य धार, उनका जो विजन है वो इतना क्लियरली हम सबको देखने को मिला पूरी फिल्म में, इसलिए ये फिल्म आज की डेट में लोगों, चाहे आप इसे हेट करो चाहे इसे लव करो, लेकिन आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी, दिस इज द पावर ऑफ कन्विक्शन। ये तब होता है जब एक्टर इनसिक्योर नहीं होता है, ये तब होता है जब सारा क्रू मिलके स्टोरी को आगे रखता है, ना कि स्टैट्स को। सिनेमा का काम सबको प्लीज करना नहीं होता, सिनेमा का काम अपनी कहानी पर खड़े रहना होता है। ऑडियंस लॉजिक माफ कर देती है, ऑडियंस गलती माफ कर देती है, ओवर द टॉप मोमेंट माफ कर देती है, लेकिन ऑडियंस कंफ्यूजन कभी माफ नहीं करती। शायद इसीलिए
पुरानी फिल्में आज भी याद की जाती हैं, एवरग्रीन होती हैं, लेकिन आजकल की फिल्में इतनी हाइप होने के बाद भी कुछ ही हफ्तों बाद भुला दी जाती हैं। तो इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कन्विक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइप। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते। ऑल्सो अगर आपने धुरंधर नहीं देखी है तो जाके देख के आइए और बताइए अक्षय खन्ना का किरदार आपको कैसा लगा और रणवीर सिंह का रोल आपको कैसा लगा, क्योंकि उसकी बातें बहुत कम की जा रही है। उन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।